दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल जहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों के एजुकेशन के बारे में। बच्चों का एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए और बच्चों की स्किल कैसे डेवलप किया जाए। माई सेल्फ जयमणि तिवारी और आप सभी तक मैं एक YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, बच्चों की स्टडी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न जीनियस। प्रत्येक बच्चा महत्वाकांक्षी होता है और वह जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है और अक्सर बच्चे सफलता अचीव करते हैं। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो उनमें कुछ बातें होती हैं जिसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा मैं। कैसे सभी पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। व्हाट टू एक्सपेक्ट, माई चाइल्ड डज नॉट लिसन टू मी, व्हाट शुड आई डू। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता तो मैं क्या करूं। बहुत सारे पेरेंट्स का कहना रहता है। दूसरा क्या समझ रहता है, पेरेंट्स आज़ादी चाहते हैं, पेरेंटिंग विजडम। वो नहीं चाहते कि यस मम्मा यस पापा हमेशा बच्चा करता रहे। व्हाट टू डू व्हेन सिबलिंग्स फाइट अमॉन्ग ईच अदर्स। यदि बच्चा, आपके बच्चे दो हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उनका उस लड़ाई को जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमें उनको हेल्प करना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में हमारे पेरेंट्स का क्या नेचर है, इसके बारे में बात करूँगा। हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ माई चाइल्ड। आपने बच्चे जो कॉन्फिडेंस लेवल वो कैसे इंक्रीज करें। बच्चों को अक्सर क्या होता है, डिमोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन डिमोटिवेट नहीं करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करना है। हाउ टू ब्रिंग आउट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल इन माय चाइल्ड। बच्चे का जो पोटेंशियल लेवल वो कैसे इंक्रीज करें, कैसे अप एडवांस करते जाएं। माय चाइल्ड प्ले लॉट ऑफ टीवी वीडियोस गेम, व्हाट शुड आई डू। ये बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम आ चुकी है करेंटली में कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी गेम देख रहे हैं। अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स का यही कंसर्न रहता है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से हेल्प करें। फिर हाउ टू हेल्प माई चाइल्ड इज करियर, चूजिंग का करियर। बच्चे का करियर कैसे इंप्रूव करें, बच्चा क्या चाहता है। बच्चा यदि एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यदि बच्चा गेम खेलना पसंद कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसकी गेम पे ही रुचि हो। या बच्चा फुटबॉल अच्छी खेल रहा है या कि बच्चा पेंटिंग अच्छा कर रहा है तो इन फ्यूचर पेंटिंग ही बनाएगा ना। स्टार्टिंग के हर 10 से 15 दिन बच्चों को अच्छी लगती है, उसके बाद बच्चा भूल जाता है, सारी एक्सपेक्टेशन जो भी रहती है भूल जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे का जो कैरियर जो डिसाइड कर रहा हो बेस्ट से बेस्ट हो सके। कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए शेयर करूंगा कि मदर क्या करें, स्पेशली मदर्स क्या करें क्या ना करें यदि बच्चे लड़ रहे हैं या बच्चे। अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो फादर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब या कहीं बिजनेस में बिजी होते हैं, लेकिन स्पेशली पूरा केयर जो रखती है मदर रखती है। मदर क्या करें ताकि बच्चों को हैबिट्स अच्छी रहें और बच्चों को गुड एक करियर बन सके। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस जरूर ब्रीफ करूँगा। फिर यहाँ पे एक गीता की श्लोक है, लाल एत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े प्राप्त एत षोडशे वर्षा पुत्रम मित्र बदाचरित। ये आज की कहावत नहीं है या आज का कोई श्लोक नहीं, ये आदि अनादि काल से चला आ रहा, जो गीता के धर्मों को, सभी ग्रंथों को जो मानते हैं उनके अकॉर्डिंग बताया गया है। क्या बताया गया है, लाल एत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त एत षोडशे वर्षम मित्र बदाचरित। अर्थात 0 to 5 ईयर फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट, नो सोल्डिंग और स्कॉल्डिंग। अर्थात 0 to 5 ईयर के बच्चे को सब कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए। बच्चे को एक कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारे भी काश ये चीज ऐसी मेरे पास होती, कभी भी फील नहीं होना चाहिए 0 to 5 ईयर। उसके बाद 6 to 15 ईयर डिसिप्लिन, कीप अ वॉच, डोंट बी यस मामा यस पापा, गुड हैबिट, डिसिप्लिन, मैनर, ये सारी चीजें 6 to 15 ईयर में सिखाना चाहिए। और जो बच्चे का जो है ग्रो लेवल होता है, यही लेवल होता है, बच्चा 6 to 15 ईयर में ही सारी बातें सीखता है। और यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डिसिप्लिन, एग्जाम्पल, मैनर सब कुछ सिखाना चाहिए, यही उम्र होती है। जैसे बच्चा 16 ईयर का हो जाए उसे एज ए बिकम फ्रेंड बनाना चाहिए। जैसे कि
एक जैसे कि जो फ्रेंड से सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं वही अदर कर सकते हैं, वही बच्चे सेम आपने मम्मी और पापा से डिस्कस कर सकें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे मुझे कुछ ऐसे जो फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं वही बातें आपने मम्मी और पापा से शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या है, करंटली पोजीशन जो है, वी डू अपोजिट। बताना चाहूंगा, ट्राई बी फ्रेंड टिल 5 ईयर और यस मामा और यस पापा 15 ईयर। उसके 5 ईयर तक फ्रेंड रहते हैं और उसके अप टू 15 ईयर यस मामा और यस पापा बन के रह जाते हैं, और बच्चा कभी डिसिप्लिन मैनर नहीं सीखता है और वो अपना डे बाय डे जो करियर इंप्रूव करना चाहिए वो डीमोटिवेट होता रहता है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती होगी, आपने देखा होगा कि माई चाइल्ड डज नॉट लिसन टू मी व्हाट शोल्ड आई डू। मेरा बच्चा नहीं सुनता है तो मैं क्या करूं। यहां पर बताना चाहूंगा, जो स्मोकर या रेस ड्राइवर हो, क्या उसको नहीं मालूम कि वह यदि किसी खाई में गिरेगा, या स्मोकर को नहीं मालूम कि उससे किडनी खराब होती है? मालूम है, फिर भी वह स्मोकर क्यों ऐसा मना नहीं करता? क्योंकि उसे उस चीज से इंटरेस्टेड है, उसका वो इंटरेस्टेड है, बिलीविंग वहां पे बढ़ रहा। वी आर ट्राइंग चेंज टू बिहेवियर बट नॉट बिलीव। हमें बच्चे का बिहेवियर चेंज करना, नॉट की बिलीव। बच्चे का बिहेवियर कि यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलवेज बिलीव यू हैव ओनली वन लाइफ, रेस ड्राइविंग गिव हैप्पीनेस। यस, हम बच्चे का बिलीव चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि आपको जिंदगी में एक ही लाइफ मिली है और आप इस लाइफ को अच्छे से जीजिए। ड्राइविंग आपकी एक हैप्पी आपको देगी, बट आपको पूरी लाइफ नहीं देगी। बिलीव कैसे? व्हेन ही वाज छोटा भीम आर फील एम्पावर्ड। बच्चा जैसे जब छोटे बिलीव देखता है, छोटे कार्टून देखता है, तो बच्चे को क्या एक बिलीव लेवल जो बदलता है। इसी प्रकार से हमें कहना चाहिए इंसिडेंट, इम्प्रेशन, बिलीव एंड बिहेवियर। हमें बच्चे का बिलीव और बिलीव नहीं, बिहेवियर चेंज करना चाहिए। बच्चे की ऐसी हैबिट्स ही क्रिएट कर दें कि बच्चे को बिलीव में बदलना पड़े। इसके आगे मैं बात करूंगा, हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ माई चाइल्ड। बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। एक छोटी सी मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत आप लोग इंटरेस्टेड लगेगी। स्टोरी ऑफ प्लांट्स है। दो फ्रेंड थे, ये दो भाई थे जो कि राम और श्याम थे। हमेशा स्कूल जाते थे, सेम टाइम पे सेम एक्टिविटी करते थे, और दोनों बच्चे जो थे तो एक प्लांट्स भी लगा रखे थे, एक एक आपने लिए। उस प्लांट्स में जो राम था तो कभी कभी पानी देता, कभी कभी नहीं देता, लेकिन जो श्याम था वो डेली पानी देता था, डेली कभी मिस नहीं करता था, और डेली यही काम करते थे। स्कूल जाते, स्कूल से डेली उनके साथ यही करते पेड़ पौधों। अब क्या हुआ कि जो राम का प्लांट्स था तो वहां पे पानी की मात्रा कम हो रही थी, तो वो जो जड़ थी वो नीचे तरफ इम्प्रूव कर रही थी, ग्रो कर रही थी। लेकिन जो श्याम का पेड़ था, प्लांट्स था, तो प्लांट्स क्या हो रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था। ग्रो की जगह में क्या, उसको जो वाटर लेवल चाहिए था वो ऊपरी सतह पे मिल रहा था, तो वह ग्रो उतना नहीं कर पाया। अब क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज हवा चली, एयर, और तूफान में क्या हुआ कि जो राम का पेड़ था वो बचा रहा और श्याम का पेड़ टूट के गिर गया। जब दोनों शाम को स्कूल से आते हैं और घर देखते हैं कि मेरा पेड़ क्या हुआ, राम देखता है कि मेरा पेड़ जो जैसा था वैसा ही खड़ा है प्लांट्स, लेकिन जो श्याम है उस देखता है पूरा बिखर चुका है। ऐसा क्यों? तो श्याम ने पूछा ऐसा क्यों हुआ। राम ने बताया कि मैं इसको देख रेख बहुत कम करता था, एक हफ्ते में 2 बार ही इनको पानी देता था, बल्कि आप जो श्याम थे तो श्याम 1 वीक में 7 डे पानी देते थे। तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए, कुछ बच्चों से कोऑर्डिनेट कीजिएगा कि बच्चे को जितना आप प्यार देते हैं उतना बिगड़ते हैं। बच्चों को जितना डिसिप्लिन सिखाएंगे, जितना ज़्यादा उनको एक इम्प्रूविंग हैबिट देंगे, उतना ज़्यादा बच्चे ग्रो करते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप बच्चों को लिए उन कड़ाके बन जाइए।
आप बच्चों के लिए ईच टाइम उनके पास आर्गूमेंट ही रखो कि डिसीजन नहीं आपको लेना, ऐसा नहीं। बट बच्चों के सामने एक जो 16 to 50 जो 6 से जो 15 ईयर्स के लिए जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत वेस्ट से वेस्ट हैबिट सिखाना चाहिए। हमें एग्जाम्पल ऑफ साइकिल सपोर्ट ट्राई सेल्फ स्टडी, हमें बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी इम्प्रूव करना चाहिए। हम बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे की जैसे स्टडी डाउन होती है तो हम उसको ट्यूशन के रूप में लगा देते हैं टायर्स। जिस प्रकार से बच्चा साइकिल जब चलाता है तो यदि साइकिल गिरती है तो क्या करता है कि सबको पेरेंट्स सपोर्ट टायर लगा देते हैं, लेकिन जैसे सपोर्ट टायर निकालते हैं तो बच्चा फास्ट साइकिल ग्रो करने लगता है। सेम उसी प्रकार होता है, हम बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है स्टडी में तो हम ट्यूशन लगा देते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को सेल्फ स्टडी कराना चाहिए, सेल्फ स्टडी में इंप्रूव कराएं, सेल्फ स्टडी में फोकस कराएं। कैसे सेल्फ स्टडी, हम सेल्फ स्टडी की बात करेंगे। हम बच्चे को डिसीजन लेना सिखाएं, हम बच्चे को डिसीजन लेना सिखाएं, बच्चा किस प्रकार से डिसीजन ले ताकि उस बच्चे में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके। बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं, नहीं कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि सब कुछ आपको ही करना है, कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आपको ये करना ही पड़ेगा। आप ये 10 रुपये लीजिए, 10 रुपये से आप सामान ले गए, ताकि बच्चे में पता चले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज़ हो, कोई वस्तु होती है, कोई कोई कुछ नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाते हैं। हमें कभी भी यस मामा यस पापा नहीं बनना, बच्चों को कुछ स्ट्रगल करना सिखाइए। यदि आप बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं सिखाते हैं तो आपके लिए हमेशा बच्चे भारी पड़े, क्योंकि वो जो स्ट्रगल की जो करना चाहिए वो स्ट्रगल नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा यस मामा यस पापा पे ही डिपेंड रह जाते हैं। अब हमें यदि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों को, हमारी काउंसलिंग टीम रहती है जो आपसे कॉल करके कॉल पे बात करती है और आप हमारे से अपग्रेड योर चाइल्ड विथ अस, हमारे साथ आप बच्चे को चाइल्ड को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हम स्टडी एंड लर्न पैकेज के माध्यम से बच्चों को ग्रो करते हैं। आप यहाँ पे हमारे टेलीफोनिक काउंसलिंग टीम हमारी आपके साथ हेल्प करती है तथा फ्री होम काउंसलिंग सेशन भी हमारी टीम अलाइन करती है। आप ले करके और बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन पैकेज दे सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर भी है और नंबर लेकर देख करके आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन कंटेंट डिजाइनिंग करा सकते हैं स्टडी एंड लर्न के माध्यम से। फिर हम स्टडी एंड लर्न में क्या क्या देते हैं, हम बच्चे को जूनियर क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के संपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से किसी भी क्लास का बच्चा है उसके लिए कंटेंट अवेलेबल है। हम सभी सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, स्पेशल लर्निंग जोन, स्कॉलर जोन, EVS, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर। बच्चे के जितने टॉपिक्स होना चाहिए सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और बच्चे के स्टडी को हेल्पफुल बनाते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी रहता है, स्टडी एंड लर्न का हमारा एप्लीकेशन है। मोबाइल से ही बच्चे को आप स्टडी बेस्ट से बेस्ट करा सकते हैं। हमने कंटेंट लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, फ़ोन पे, टैब में, डिस्लेक्सिया के बच्चों के लिए, ADHD बच्चों के लिए सभी प्रकार का कंटेंट अपने पास अवेलेबल है। हर प्रकार के बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं। की फीचर्स के बारे में बात करूँगा। हमारा स्मार्ट स्कूल आप तक 3D एंड 4D एनिमेशन लेके आता है। स्मार्ट स्कूल ने एक आस्क अ डाउट का फीचर्स दे रखा है। यूज अ बुक, हम बुक भी फीचर डिसाइड कर सकते हैं। हमें ये बुक समझ में नहीं आ रही, हम यहाँ पे इस बुक को ले सकते हैं। हमने हिंदी एंड इंग्लिश, एक इंग्लिश हमने कंपल्सरी रखी है, दूसरी लैंग्वेज है क्षेत्रीय लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज है। आप गुजरात स्टेट बोर्ड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तमिलनाडु से हैं, नो इशू। हमने 13 स्टेट बोर्ड कवर कर दी। क्यूज विथ टाइम लाइन एंड रिव्यू ऑप्शन, एग्जाम विथ AI अर्निंग फ्यूचर। हमने बच्चों के लिए एग्जाम में कैसे क्रैक करना है। बच्चों के लिए सबसे कठिन टास्क होता है हिस्ट्री। बहुत हिस्ट्री कैसे याद करें, बच्चे को बुक में समझ में नहीं आता। तो हमने क्या किया है कि इसी कंटेंट को हमने 3D एंड 4D एनिमेशन बेस क्रिएट किया है। बच्चा जब कोई स्टोरी देखता है ना, उसके माइंड में बात रजिस्टर हो जाती है, रजिस्टर होती है बात और बच्चा बहुत जल्दी उस बात को सीख जाता है। जैसे कि हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा मैं आप लोगों से बेसिक बात से जाना चाहूँगा। हाँ, हम सभी धर्म को मानते हैं और धर्म के आधार पर रहते भी हैं, लेकिन क्या हमने कभी भी धार्मिक बुक पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। आई थिंक हम
3 घंटे कोई फिल्म देख के आते हैं, लेकिन उस फिल्म की हमने कभी भी वहाँ पे कौन से वर्डिंग यूज हैं, हम जो वहाँ पे जो हमें वहाँ पे लिखा हुआ है ये कभी याद नहीं रहता, बल्कि हमें डायलॉग हमेशा याद रहते हैं। क्यों डायलॉग हमें इसलिए याद रहते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं। हमने अभी लास्ट में कोई भी फिल्म देखी होगी, हमें फिल्म रजिस्टर है, बट हमारा जो एजुकेशन में हम बच्चे तक टेक्स्ट में यदि हम पढ़ते हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे, आप खुद टीवी देखना पसंद, न्यूज देखना होता है तो आप टीवी में न्यूज देखते हैं, या कि आप अखबार में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं? आई लाइक दोनों, बोथ आर सेम, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें टीवी की ही रजिस्टर रहती हैं। आपके पढ़ा हुआ आपको भूल जाता है। जब आपसे भूल जाता है तो आपके बच्चे से कैसे याद रहेगा? और हम यहाँ पे कंप्लीट यूज रिपोर्ट ट्रैकिंग दे रहे हैं, वर्कशीट इन प्रिंटेबल फॉर्मेट में, सैम्पल, थॉट्स एंड क्वेश्चन, हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे के एक ही प्लेटफॉर्म पे। हम कुछ और भी की फीचर्स दे रहे हैं, इंटरेक्टिव गेम दे रहे हैं बच्चे के पास। इंटरेक्टिव गेम देखेगा बच्चा और कुछ सीखेगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं ओलंपियाड के, कि बच्चा यहाँ पे पुराने पेपर कैसे सीखेगा, कैसे हल करेगा। स्पेशल लर्निंग जो दे रहे हैं, जो डिसलेक्सिया बच्चे होते हैं उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन डिसलेक्सिया के बच्चों के लिए हमने स्पेशल कंटेंट डिजाइन कराया है कंपनी ने, और आप तक पहुँचा रहे हैं। जनरल नॉलेज सेक्शन है जहाँ पे बच्चा अपने कोर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। रियल लाइफ वीडियो, बच्चे को रियल लाइफ वीडियो होती हैं एज अ फन गेम। बच्चे ने आज तक कभी बहुत से बहुत रियल लाइफ वीडियो नहीं देख पाते, लेकिन रियल लाइफ वीडियो यहाँ पे हम दिखाते हैं। बच्चे ने कभी खेल की जो सामान है वो रियल में नहीं देखे, बल्कि जब खेलते हैं तो उनको ज़्यादा याद रहते हैं। हम उनको बता दें कि ये क्रिकेट है, ये सो एंड सो, बट बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन यदि उनको रियल लाइफ में देखेंगे तो उनको हमेशा याद है। स्मार्ट स्कूल हमारा एक लैब भी दे रहा है, फार्मूला मास्टर भी है, फुल सॉलिड एनसीईआरटी बुक हम दे रहे हैं, स्कॉलर जो हम दे रहे हैं, इंटरेक्टिव बुक दे रहे हैं, प्रॉपर आंसर शीट्स ऑल प्रोवाइड है। ओके, थैंक यू दोस्तों।